सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरितमानस में कैकेयी का कोप भवन में जाना, दशरथ कैकेयी संवाद और दशरथ जी का शोक करना, सुमंत्र का महल में जाना और वहां से लौटकर श्री राम जी को महल में भेजना, यहाँ तक आज सुनाने वाली हूँ। आप लोग पूरा वीडियो प्लीज़ देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। बाल सखा सुनिए हर साही, मिली 10 पाँच राम पहि जाही, प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी, पूछही कुशल खेम मृदुवानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10 पाँच मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं और प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल बाड़ी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस्पर राम वड़ाई, को रघुवीर सरिस संसारा, सीलु स्नेह निवाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री राम जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जही जही जोनि करम बस भ्रमहि, तह तह ईसुदेव यह हम ही, सेवक हम स्वामी सिय नाहू, हो नाथ यह और निबाहू। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अनंत तक निभ जाए। अस अभिलाषु नगर सब काहू, कै कै सुता हृदय अति दाहू, कौन कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुछ संगत पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय आनंद निपु गए कैकेयी गेह, गवन निठुरता निकट की जन धरि देह, स्नेह सियावर रामचंद्र की। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सकुचे उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ, सुरपति वसई वाह बल जाके, नरपति सकल रहई रुखता के। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुनी तियरिस गयउ सुखाई, देखो काम प्रताप बड़ाई, सुन कुली ससी अगवनिहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पवाड़ से मारे गए। सभय नरेश प्रिया पहि गए हूँ, देखी दशा दुख दारुण भय हूँ, भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी हैं, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति ही कसी कुवेशता भावी, अनहि वातु सुच जनु भावी, जाई निकट निपुक मृदुवानी, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल बाड़ी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो।
केहि हेतु रानी रिसानी परसत पानीपति ही निवारई मानहु सरोस भुअंग भामिनी विषम भाति निहारही दो वासना रसना दसन वर मरम ठाहरु देखहि तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखहि। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथों को झटकार कर हटा देती हैं और ऐसे देखती हैं मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही है। दोनों वरदानों को वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल वयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया कही किन्हा कही दुई सिर कही जमू चहलिन्हा कहु कही रंग कही करो नरेशु कहु कही नृपहि निकासो देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकऊं तोरे हरि अमरउबा मारी काह कीट बपुरे नर नारी जान सिमोर सुभाव बरोरु मनु तवा आनंद चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है। मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे परिजन प्रजा सकल वस तोरे जो कछु कहो कपटु करी तो ही भामिनी राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे बस में अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बियसी मांगु मन भावती बाता भूषण सजहि मनोहर गाता घरी कुघरी समुची जिय देखो बेगी प्रिया परिहर ही कुबेसु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मन चाही बात मांग ले और अपनी मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुनी शपथ बड़ी बिहसी उठी मति मंद भूषण सजति बिलो कि मृगु मन हु किराती निफंद सियावर रामचंद्र की जय। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भेलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कहराओ सुहृद जिय जानी प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी भामिनी भयउ तोर मन भावा घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर बाड़ी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काली जुबराजू सजहि सुलोचनी मंगल साजू दल की उठे सुनी हृदय कठोरु जनु छुई गय पाक वर तोरु। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय
दल का उठा फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसी पीर भी हंसते ही गोई, चोर नार जिमी प्रगति न रोई। लखहीन भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। जदपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली भी हसी नैन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्याचरित अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुँह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगू मांगू पै कहूँ पिय, कबहु न देउ न लेहु। देन कहु वरदान दुई, देत पावत संदेहु। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। अपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने उमर राम सुकाई, तुम्हें कुहाब परम प्रियाई। थाती राखी न मांगी हो काऊ, बिसरी गयो मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हम ही 2 सुजनि देहु, दुई कै चारि मांगी मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊ परु वचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरी सम हो ही कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घूंघचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करि आई, सुकृति स्नेह अवध रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलब जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुँह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षीबाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आँखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग मनु, सुख सुविहंग समाज। विलिनी जिमी छाड़न चहती, वचन भयंकर बाज। सियावर रामचंद्र की जय। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर वाद छोड़ना चाहती हैं। मास पारायण 13वां विश्राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगो दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए।
भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। सुनि मृदु वचन भूप ही शोकु, शशिकर छुअत विकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गया उस हमी नहीं कछु कहीं आवा, जनु सचान वन झपटे उलावा। विवरण भयउ निपट नर पालू, दामिनी हनिउ मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना। मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो, राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया। मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मूदी दो लोचन, तनु धरी सोचु लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सुर तर फूला, फरत करी निजिमी हते उस मूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी किन्नी कैकेयी, दिन ही सिया चल विपत्ति कहने। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिमि जति ही अविद्या नाश। श्यावर रामचंद्र की जय। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राव मन ही मन छाखा, देखी कुभाति कुमति मन माखा। भरतु की राउर पूतन हो ही, आनिहु मोल विसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोले बचन समारे। देहु तरु अनु करहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाढ़ सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहु अब जनि वरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराही कहु वरु देना, जानिहु ले ही मांगी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। शिबी दधीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजिउ बचन पनु राखा। अति कटु वचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिबी दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन
त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जलने पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय, सिर धुनि लिन्ही उसास सीमार सी मोहि कुढ़ाय। सियावर रामचंद्र की। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुन कर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे देख जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मुठि कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, और वह कुबरी मंत्रा रूपी शान पर धर कर तेज की हुई है। लकी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले हिमोरा। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सविनयता सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन देगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाले बाड़ी बोले। प्रिया वचन कस कहसी कुभाती, भीर प्रतीति प्रीति करिहाती। मोरे भरतु राम दुई आखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह से वचन कैसे कह रही हो। मेरी तो भरत और रामचंद्र दो आँखें अर्थात एक से हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवसी दो तुम्हें पठई प्राता, ऐसे ही बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सबु साज सुजाई, देव भरत कहूँ राज बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध बाकर वो सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभु न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार दिया करत रहूं निपनीति। सियावर रामचंद्र की। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपत सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहूँ न काऊ। मैं सब किन्न तो ही बिन पूछे, ते ही न परे मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। रीस परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसरा असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अच्छा अड़चन का मांगा। अजहूँ हृदय जरत तेहि आचार, इस परिहास की साचे साचा। कहूँ तजिरो सुराम अपराधु, सबको कहीं राम सुठी साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तुहु सराहसी करसी स्नेहु, अब सुनी मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभाव अरिहि अनुकूला, सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी, अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है
कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास रिस परिहरही मांग विचारु विवेक। जही देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेक। सियावर रामचंद्र की। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राजभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरुवारी विहीना, मनि बिनु फनी कुजिए दुख दीना। कहु स्वभाव न छलु मन माही, जी मनु मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझ देख जिया प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु वचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति धृत भरहि। हे चतुर प्रिय जी, मैं समझ देख मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा की कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। कही करहूँ किन कोटि उपाया, इहान लागी राउरी माया। देहु की लेहु अजसु करी नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सुहाई। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशिला मोर भलता का, तस फलू नहीं देऊ करी साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य वैसे उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रातु मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाही। मोर मरनु राउर अजस, निप समुझिय मन माही। सियावर रामचंद्र की जय। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम मन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कहीं कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगी निवाड़ी। पाप प्रहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखा नहीं जाती। दोबर कुल कठिन हठधारा, भवन कुंवरी वचन ब्रजारा। ठाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपति वारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुंवरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा भी भवन है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ की वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फूरी मसाची, तिय मीच मीचु शीस पर नाची। गही पद विनय किन्न बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाज रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगू माथ बही देऊं तो ही, राम विरह जनि मारसि मोही। राखु राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नाहित जरहि जन्म भर छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे
अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि अषाध निपु परे उधर निधुनि मात, कहत परमारत वचन राम राम रघुनाथ, सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हाँ राम हाँ रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करनी कलप तरु मनहु निपाता, कंटु सुख मुख आवन बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी के कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर कह के मनहु घाय, महु माहुर दे जो अतहु अस कर तबु रहूँ, मांगू तुम के ही बल कहूँ। कह के फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक असमय भुआला, हंसब ठठाई फुलाऊ बगाला, दानी कहाऊ वरुण कृपनाई, होई कि खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। छाड़हूँ बचन की धीरज धरहूँ, जनिया बलाज भी करुणा करहूँ, तानु टिया तनय धामु धनु धरनी, सत्य सन कौंडित त्रिन समवरणी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर स्त्री पुत्र घर धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मर्म बचन सुनी राव कहू कछु दो सुन तोर, लागे तो ही पिशाच जिमी कालु कहावत मोर, सियावर रामचंद्र की जय। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चाहतन भरत भूपते ही भोरे, विधि सब कुमति बसी जिय तोरे, सो सब मोर पाप परिणाम, भयउ कुठाहर जय विधि वाम। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। सुबह सब सिंह फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी है भाई सकल सेवकाई, होई त्रिपुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम जी की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंकु मोर पछिताऊ, मुएऊ न मिटही न जाई ही काऊ। अब तुहि नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठ मुहुर गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा।
जब लगी जियो कहब कर जोरी, तब लगी जनी कछु कहसी बहोरी। फिरी पछी तय हंसी अंत भागी, मार सी गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी। जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है, परे उराऊ कहीं कोटि विधि, काहे करसि निदान। कपट सयानी न कहती कछु, जागति मनहु आसान। सियावर रामचंद्र की। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट विकल भुआलु, जनु बिनु पंख विहंग विहालु। हृदय मनाव भोर जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। उदव करहु जनी रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलो किसूल होई उर। भूप प्रीति कै कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत नृपहि भयउ भीनु सारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीड़ा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाढ़ जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाइन कैसे, सहगामिनी ही विभूषण जैसे। तेहि निसि नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा बुझाहू। राजा को वे सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देख, जागे अजहु नवदपति कारण कवन विशेष। सियावर रामचंद्र की जय। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछीले पहरू भूपू नित जागा, आज हमें बड़ा चर झुलागा। जाहु सुमंत्र जगाहु जाई, कीजिए काजु रजायस पाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। सा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा तो नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो।
पूछे को न उतरु देई गए, जेई भवन भूप कह के कही जय जीव बैठ सिर नाई, देखी भूप गति गए सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर वे सूख गए। सोच विकल विवरण मही परिऊ मानहु, कमल मूल परिहरिऊ सचिव सभी तस कई नहीं पूछी, बोलिए शुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, परिनराज ही नींद निसी, हेतु जान जगदीश, राम राम रटि भोर किए, कहि न मरमु महीश, सियावर रामचंद्र की जय। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ नहीं बतलाते।